अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको शशि थरूर में सीट नहीं मिली और इसलिए यहाँ पे आए हैं? जस्ट लाइक शो ऑफ हैंड्स। राधे देख लो यार, द होल मूवी इज जस्ट रील्स ओनली। इंसान में कंटेंट नहीं है। व्हाई कांट इट बी सिनेमा? पागल है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। मैं जा रहा हूँ फिर। नेविल, अगर मैंने बदायूं को बोला कि यार अच्छा कंटेंट है, Because there are people who like it. Okay, on the count of 3. 1, 2, 3. क्या थॉट्स है इस पे यार? लोग ऐसे बात कर रहे हैं कंटेंट के बारे में एज इफ इट्स अ लेसर आर्ट फॉर्म देन सिनेमा। But I'm saying to each his own, na? Like each person decides what is content, what is cinema, what is TV, what is thing. मैं ads बनाता, मेरे लिए ads भी content है. मेरे लिए ads कभी-कभी एक ऐसा wide mast shot लिया किधर दिल्ली के ऊपर से ऐसा तो cinematic है. मैं cinema बुलाया उसको. मेरे को क्या करना? I'm saying who is defining these? Like People in Aram Nagar. Yeah, I'm saying it's people in those who can't do teach, those who can't teach Yeah. criticize ना वही है तो ओके, गजराज सर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब इसका क्या बोला जाए इसका? मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरों की खुशी बर्बाद उसको मतलब एंजॉय नहीं करते दूसरों की खुशी में, है ना? तो बड़े होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाना, उसको लोग बोलते हैं कि वही खाना खाना होता है। सड़क किनारे पे या अमर जूस पे खाना खा लिया या उडुपी पे खा लिया, श्रीजी पे खा लिया, तो उसको लोग वैसा नहीं मानते। शायद ये उसी तरह का है। ठीक है, बट अब एक चीज बताओ, हम अभी कंटेंट और सिनेमा की डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो गजराज सर एक चीज बताइए, मैंने एक इंस्टाग्राम रील बनाई और मैंने स्टोरी टेलिंग की अच्छी 3 एक्ट स्ट्रक्चर लगाया जितना 60 सेकंड में लग सकता है। फिर मैंने 50 वैसी रील्स बनाई प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के साथ। अब मैंने उनको कंपाइल करके थिएटर में रिलीज कर दिया। सो इज दैट सिनेमा जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, वो सिनेमा यार, वो टाइम भी लिखा सामने 36 मिनट्स 54 सेकंड्स। है आपके पास 36 मिनट जवाब देने का? दे दो। 30 मिनट है मेरे पास जवाब देने के लिए। इंस्टाग्राम रील्स को कंपाइल किया तो वो सिनेमा नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। वो सिनेमा का अपना एक मैं प्योरेस्ट या उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे कल नीना जी की एक फिल्म आई हुई है गुड बाय, तो मैंने उसके लिए वेट नहीं किया कि वो ओटीटी पे आएगी या टीवी पर आएगी तब देखूंगा मैं। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, वो है। लेकिन उसके साथ साथ जो रील्स बनती हैं या कंटेंट बनता है या जो क्योंकि मैं भी कई बार एक बार अटकता हूं तो आधा घंटे के लिए अटक जाता हूं। बेसिकली क्या है, इंसान जो शुरू से ही ना किस्से कहानियां सुनने की आदत होती है। हम लोग जो फोन करते हैं एक दूसरे को घरों में, फैमिली मेंबर्स को, तो क्या करते हैं, बात करते बोलते और खाना खा लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए ना। उसके बाद और बता क्यों होता है, और बता क्या हुआ। फिर कलीग्स की जो बुराई करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? वो लोग बॉस की बुराई करते हैं, पड़ोसी की बुराई करते हैं, चुगलियां जो होती हैं वो क्या है? वो क्योंकि इंसान को फितरत में है कहानियां सुनना। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे पहाड़गंज में दिल्ली में नाई की दुकान में ले जाते थे, एक ही नाई की दुकान में, और वो सैटरडे या संडे को, और बहुत भीड़ होती थी वहां पर, मतलब लाइन लगती थी, बाहर खड़े होना पड़ता था, 3 चेयर थी खाली उसके पास। लेकिन वो मुरादाबाद या कहीं से थे वो, और इतनी बढ़िया किस्सा गोई करते थे वो कि लोग उनके यहाँ बाल कटवाने और शेव बनवाने से ज्यादा किस्से सुनने के लिए आते थे। कई बार होता है कि आपका जो सड़क पे वो छबील लगा के और रेडी लगा के सामान बेचते हैं, उनकी किस्सा कोई बहुत अच्छी होती है। तो इंसान जो है उसको किस्से सुनने होते हैं। किस्से किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किस्से रील में हो सकते हैं, इंस्टा स्टोरी में हो सकते हैं, और सिनेमा भी किस्सा गोई ही है, या डॉक्यूमेंट्री भी किस्सा गोई है, या आप बोलता जा रहा हूं मैं, पर इंस्टाग्राम रील सिनेमा नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सिनेमा के लिए आपको जैसे इस किस्से के लिए, रील के लिए, मैंने देखा रील और बीच में कुछ और काम कर लिया, खाना खा लिया, कुछ स्क्रिप्ट पढ़ ली, फोन अटेंड कर लिया। लेकिन सिनेमा जब मैं जाता हूं तो 2 घंटे के लिए डीक्लटर करके जा रहा हूं। मैं अपने सारे जो वायरिंग है उसको छोड़ के जा रहा हूं। मैं पूरा, मेरे लिए उस कहानी की इंपॉर्टेंस है। कल गुड बाय देखी तो मेरे लिए वो कहानी इंपॉर्टेंट थी। वो भल्ला फैमिली में जो हो रहा था, जो हुआ, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि किसका कॉल आया। अब घर पे हूं तो वाइफ बोलती है दरवाजा खोल दो, घंटी बजी है।
तो वो रील देखते हुए वो सारे आपके माइनस पॉइंट्स रहते हैं. और नेवल, आपको लगता है कि इंस्टाग्राम मैंने आपको बोला था ना ये झगड़ा शुरू करवाएगा स्टेज पे. ही इज गोइंग टू मेक मी फील लाइक आई डिसरिस्पेक्ट. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. No, so here's my point of view on this. मेरा मानना ये है कि if those reels that you put up, those whatever 50-60 reels, अगर उनमें एक narrative structure है और आपने बोला है कि this is a project that I'm doing where I'm going to do 61-minute reels or 91-minute reels which have a narrative structure across it, and then you compile them together and you put them up, they can count as storytelling. They can count as, I mean, Linklater makes a film with 15-year gaps in the middle. Yeah. Right. So what he's taking 15 years waiting for the actor to grow up and then saying अच्छा चल अभी 5 मिनट शूट करते हैं, ये मजाक है क्या? But I'm saying everyone has a process. So to me, if it was thought out from the beginning saying that मैं 61 minutes रख रहा हूँ, what Gajraj sir is talking about मेरे हिसाब से कि the experience of going to the cinema and then experiencing something with shutting off pretty much everything that you have. I mean, a short film technically then shouldn't count for cinema because a short film can range from a minute to 4 minutes, right? But it still counts as cinema because there is a narrative structure to it. तो अगर आपने उन 90 रीलों में you've decided that I'm going to take those 90 reels and create a narrative experience through it, why can't it be cinema? I mean, Radhe dekh lo yaar, the whole movie is just reels only. It's just a collection of reels. There's nothing else. He walks out and then he's just like, oh, reel. वही है. In some cases, I think it's shot also on a Samsung. नहीं उस तरह से देखा जाए तो चार्ली चैपलिन के जो सिनेमा था वो रील्स थे. 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट के. But sir, तभी चलता था 2022 में. तो बस्टर कीटिंग का गैग कर रहा था. हाँ, तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है कि आप अपने 60 रील को या 90 रील्स को मिला के एक फिल्म बना दो, मुझे उससे ऑब्जेक्शन नहीं है. मुझे लगता है कि लेकिन सिनेमा जो कहानी होती है 1.5-2 घंटे की कहानी, और उसको जो जैसे आपने कहा कि वो जो एक्सपीरियंस है, एक आप बाकी चीजों से हटकर आपका वायरिंग सारा हटा के आप सिनेमा देखते हो और उन कैरेक्टर्स के साथ में होते हो. वो अलग बात है कि वो सिनेमा कैसा बना है, वो फिल्म कैसी बनी है, वो एक्टर्स और वो कहानी आपको होल्ड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है वो. लेकिन मेरे लिए शायद जैसे 25 साल पहले दिल तो पागल है के टाइम पे किसी ने बोला होता कि आज से 25 साल बाद आप सिनेमा जो है आपके एक मोबाइल फोन एक चीज होगी जिसपे आप देखा करोगे, तो मैं उसको बोलता पागल है क्या? ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि हम लोग ओडियन, रीगल, रिवोली में लाइन लगा के पिक्चरें देखते थे और वही हमारे लिए एंटरटेनमेंट होता था, सिनेमा होता था. लेकिन आज हम लोग मोबाइल पे फिल्म देख लेते हैं, आईपैड पे भी देख लेते हैं. तो मुझे लगता है कि जनरेशनल चीज है. शायद जैसे आप जब मेरी उम्र में आओगे तो शायद तब तक चीजें और बदल जाएंगी. हो सकता है तब तक रील, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के फिल्म देखा, तब कॉन्टैक्ट लेंस लगा के कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर फिल्म. हाँ, तो वो जमाना शायद ऐसा होगा कि रील ही सिनेमा होगी, शायद ऐसा हो सकता है. और मान लीजिए जिन चीज़ों को हम सिनेमा से रेफर करते हैं जो थिएटर में आती हैं, सर मान लीजिए, मतलब गुस्सा मत होना, अगर मैंने बधाई हो को बोला कि यार अच्छा कंटेंट है, सिनेमा नहीं बोला, तो आप गुस्सा होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. कहानी है ना, कहानी ही तो है, किस्सा है. एक किस्सा है कि एक 50 साल का कपल जिनके यहाँ पर लेट उम्र में रोमांस बढ़ जाता है और शायद बच्चा हो जाता है, तो किस्सा ही है वो. तो उससे वो बेसिकली अनाज वाली बात है ना. ये अनाज एक चीज है, अनाज कंटेंट है. अनाज आप जो आपके सड़क किनारे का छोटा सा ढाबा होता है उसमें भी खाना बनता है और उसी अनाज से ताज में और JW मैरियट में भी बनता है. तो आप वो कंज्यूम कर रहे होते हो. आप पहली चीज है कि आप सिनेमा हॉल में जाना पसंद करते हो, आप वो टिकट प्राइसिंग अफोर्ड कर पा रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं, कुछ जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वेट करते हैं कि जब ये OTT पे आ जाएगी तभी देखेंगे हम लोग. तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है. और नेविल, अगर मैं बोलूँ कि यार बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू एज अ कॉमेडियन कि नेविल इज अ कंटेंट क्रिएटर, हाउ वुड यू फील अबाउट इट? I think you're lying because you haven't seen any of my work. No, I don't think, this is what I'm saying. Like, even for example, just now I said that Radhe is a bunch of reels or whatever, right? The point I'm trying to make is कि मेरे को कोई problem नहीं है कि Radhe hit है या flop है. Is it for me? Is it for me is the more important thing. I'm saying democratically you can't decide whether this film is a good film or a bad film
that is for better people to decide. बट ये एक बहुत ही वो It's है a example. subjective call, na? There can't Nice. be one like upper echelon of society that decides this is what it is. But it's if a very that was the case, a specific- 3,000 crore film would also win Oscar, no? पर ये Or वाला can. स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मैं अगर बोलूं कि नेविल इज अ कंटेंट क्रिएटर हाँ. तो आप बोलोगे यार ऐसे मत बोलो यार ऐसे मत इंट्रोड्यूस कराना तो विल यू हैव अ प्रॉब्लम इफ समवन इंट्रोड्यूसेस यू एज अ कंटेंट क्रिएटर No, I don't think so because there are. I mean, even my own stand-up bits I cut down and I put them up as 2-minute content pieces. Right? It's available on an OTT platform that's called a content aggregator. My podcast is on YouTube, where you get what content only. No, I don't think so. मेरे एक दोस्त ने नए दोस्त बना था कुछ साल पहले, उसको यही बोला था कि यार उससे मिलने में मजा नहीं आया, तो उसमें कंटेंट नहीं है। तो मैंने कहा इंसान में कंटेंट नहीं है। तो ऐसा होता है ना, हम लोग कभी ट्रिप पे जाते हैं, कुछ होता है, उसमें बोलते हैं यार उसको जरूर ले लेना, महेश को ले लियो यार, मजे करवाता है वो, उसकी बातें बड़ी मजेदार होती हैं, क्योंकि 4 लोग हैं बड़े मायूस से और ऐसे बैठे होते हैं, उसके बीच में एक बंदा होता है नेविल जैसा जो पूरे माहौल को चार्ज अप कर देता है। तो वो लोग भी इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसा आपने सुना होगा ना यार, वो बंदा इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बंदी इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब उसके अंदर कंटेंट नहीं है, उसके अंदर सिनेमा है। वो अभी भी ट्रूफो ही बना रहा है 3.5 मिनट का वॉकिंग शॉट। सो मेरे को एलिटिज्म के बारे में थोड़ी और बात करनी है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो एक लेसर आर्ट फॉर्म है। तो हम आज सुबह बात कर रहे थे गजराज सर, और गजराज सर ने बताया बिकॉज गजराज सर एड्स भी बनाते हैं। तो जब गजराज सर ने एड्स यूट्यूब पे डालना चालू किया तो इनके दोस्तों ने मजाक उड़ाया। सर इसके बारे में बताइए। ये वही 10-12 साल पहले एजेंसी के दोस्तों ने मजाक उड़ाया मेरा कि वो नया यूट्यूब शुरू हुआ था और उसके ऊपर मैं अपने जो एड फिल्म्स बनाता था उसको मैंने पोस्ट करना शुरू किया। तो कुछ लोगों ने तंज कसा उस पे कि अरे गजराज तू टीवी के लिए एड्स नहीं बना रहा है क्या, आजकल टीवीसी नहीं बना रहा है, तो यूट्यूब पे कुछ एड बना रहा है क्या। तो लेकिन वही लोग 3-4 साल के अंदर उनके भी अपने अपने चैनल्स आने शुरू हुए। हर एडवर्टाइजिंग आज की तारीख में हर एड एजेंसी अपना एक चैनल रखती है जहां पर, और वो 12 साल पहले ऐसा लगता था कि मैं कुछ यूट्यूब पे देख रहा हूं या यूट्यूब पे अगर मैं चला रहा हूं, और तो वो थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, गरीब है थोड़ा ऐसे सा। बोला ना, बजट्स कम है। स्टैंडर्ड मतलब आपने कुछ ऐसा एरा गैरा काम किया जिसको आपको यूट्यूब पे दिखाना पड़ रहा है। वो वही था ना, वो टीवीसी वर्सेस डिजिटल, वो वाला डिवाइड था, व्हिच वी स्टिल फेस इन सम सेंस। या बट ये ऑपोजिट तरीके से भी वर्क कर रहा है। आजकल सारे बॉलीवुड एक्टर्स के यूट्यूब चैनल है, आलिया भट्ट का यूट्यूब चैनल है, वरुण धवन का यूट्यूब चैनल है। एब्सोल्युटली, क्योंकि इसने मेरे ख्याल से जो किस्सा गोई के अंदर डेमोक्रेसी ले आया बहुत ज्यादा। But for them, I think it's also a monetization mechanism. So, to me, what ends up happening when people who are of a certain caliber, for example, I just think that it's unfair that I think it's unfair. I don't think it's wrong. I think it's unfair that Alia has a YouTube channel. But if you think about Alia having a YouTube channel, the reason can only be because of the whatever 900 million thousand subscribers that she will have when she puts a brand and a piece of branded content that she does on the channel. It's negotiated into the contract. पर मेरे को लग रहा है वो एंगेजमेंट के लिए भी कर रहे हैं। Of course, but I'm saying it's how many times have you gone to Alia Bhatt's YouTube channel to get engagement? You'd rather be on her Instagram, right? Because that's immediate. That's more immediate. YouTube is a secondary platform. पर वो भले उसके अंदर उनको पैसों का फायदा हो रहा, मुझे ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि अगर मुझे नहीं मालूम था कि उनका YouTube चैनल है, मैं देखूंगा। मेरे को भी मालूम नहीं था। नहीं लाइक प्रॉपर व्लॉग्स बना रहे हैं एंड लाइक खुद शूट करके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने क्या बोलते हैं वो हाई कैसल में नहीं बैठे हुए हैं। Of course not. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को सिंसियरिटी के बारे में भी बात करनी है कि किसकी मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग। क्या जो कंटेंट क्रिएशन जो लोग करते हैं, उस कंटेंट क्रिएशन की सिंसियरिटी फिल्म मेकिंग के मामले में कम होती है क्या? नहीं, वो उसमें मैं बिल्कुल, मेरा मानना है कि उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती। जैसे कि अभी मैं पिछले 1 साल में मैंने देखा, एक जोधपुर से एक क्रिएट कर रहे हैं प्रतीक मुथा। तो मारवाड़ी में वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बनाते हैं। फिर इस बीच में उनकी शादी हो गई तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व कर लिया है।
और फिर अपनी माँ को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो अभी ऐसी स्टोरीज आती हैं जिसके अंदर वो सास बहू और एक पूरा एक एंगल होता है बहुत फनी, और मुझे लगता है कि वो ऐसे हवा में नहीं हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं एड फिल्म्स में और स्क्रिप्ट पे, तो वो बहुत मुश्किल काम है ह्यूमर लेकर आना, तो उसमें हफ्ता 2 हफ्ता लगता होगा उनको क्रिएट करने में। नेवल, आपको क्या लगता है? Of course. We are living it. I'm saying putting a camera on the floor and pointing it at something and shooting is effort of any kind. I'm saying forget that. You're talking about content. I'm saying most people who don't make content, to post a selfie, you take 10 selfies. Yeah. राइट। जैसे सर कह रहे हैं कि अगर 1.5-2 घंटे की चीज हो तो वो सिनेमा हो सकती है मेड राइटली। नेवल, यहाँ पे मेरे को टीवी शोज की बात करनी है। आजकल किस लेवल के टीवी शोज बन रहे हैं? सो वेयर डज लाइक टीवी शो कम इन द होल डिबेट? कैन अ गुड टीवी शो बी सिनेमा? See, this is what मेरे को सिर्फ ये जानना है कि ये डेफिनेशन ऑफ सिनेमा कौन बना रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन ऑफ सिनेमा क्या है? Are we talking about that only if you are defining it by a सर जैसे कह virtue? रहे हैं कि लेंथ वाइज। That's what I'm saying. So if you're defining it by Gajraj sir's definition of ki 2 hour story with a start, middle and end that takes me through an experience or a journey of characters that has a resolution or not, depending on what the filmmaker is trying to say. If that is the definition of cinema, then you've already got your definition because it's time bound. So in that scenario, it can't be cinema. A TV show can't be cinema, right? Like sure, a double episode can be, but like otherwise it can't be only because of that. But you're telling me something like, I'm talking about, let's go back to my favorite show, West Wing, or let's talk about Sopranos, or let's talk about Breaking Bad. They don't constitute cinema. We've all looked at that and like, shit, ये तो cinema है bro. वो आदमी नंगा चल रहा है ट्रेलर की तरफ, क्या अमेजिंग शॉट है। आई एम सेइंग लाइक यू लुक एट इट एंड यू आर लाइक इट इज इक्विवेलेंट टू सिनेमा, बट यू आर जस्ट नॉट गिविंग इट द औधा और द रिस्पेक्ट ये और फाइनल द प्रेस्टीज का फॉर्म होता है ना कि ये सिनेमा। this is so that's my question. My question, I mean, if you look at Nolan's definition of cinema, he's like, if you don't shoot it on celluloid, it's not cinema. Means if you don't shoot it on celluloid, then means 90% of the films that don't get made are not going to be cinema, right? So I think it's the definition of cinema that you need to classify once you define that. And it's not a convenient way to look at it. It's a very simplistic way. Ki define cinema. Is cinema only good content? Anything that's shot in moving format is cinema? Then yes. वो एंटरटेनमेंट है, वो किस्सा गोई है, वो मजेदार है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आज से 25 साल बाद या 20 साल बाद का जो एंटरटेनमेंट होगा उसमें ये सब इतनी मुश्किल नहीं होगी इसको क्रैक करने में, क्योंकि हम लोग क्लियर नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है। मैं 25 साल पहले 30 साल पहले सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चरें देखता था, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें बहुत बदलाव आए हैं कि मैं इसमें भी देख लेता हूँ अभी, और आईपैड में भी देख लेता हूँ, टीवी पर भी देख लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि 25 या 50 साल बाद शायद ऐसा हो कि जो रियल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस समय हम लोग कैटरीना और आलिया का एक मिक्सचर देखेंगे, कैटालिया। वो AI क्रिएटेड होगा, जिसके अंदर हम लोग अपना, मेरे ख्याल से हर कोई अपने घर में ही पिक्चर बना रहा होगा कि यार वो शाहरुख और संजीव कुमार वाला मिक्सचर लगाओ ना। तो क्योंकि शाहरुख एंड संजीव कुमार मिक्सचर कुछ भी हो सकता है ना। Will it hakla or will it not? I'm just saying, like Sanjeev Kumar's diction versus it'll be a slow hakla. I don't know. I'm just thinking. तो हो सकता है कि यहाँ पर बटन दबाएंगे, जो आज से 25 साल बाद वाला 18 साल का लड़का लड़की होंगे, वो यहाँ बटन दबाएंगे और यहाँ पर एक कंटेंट आ जाएगा, यहाँ पर वो देखेंगे या सामने नजर आएगा। तो क्या चीज होने वाली है हमें नहीं पता। जब मैंने ऐसा सुना, मैं था नहीं उस वक्त, 1930s में रेडियो इंपॉर्टेंट होता था। रेडियो पे लोग कहानियां सुनते थे, और अमेरिका में CBS वगैरह में, जैसे आई लव लूसी वाली जो एक्ट्रेस हैं लूसील बॉल, वो रेडियो की बहुत बड़ी स्टार थी। और सडनली सिनेमा इंपॉर्टेंट हो गया और लोगों ने बोला कि अब तो रेडियो चला जाएगा। लेकिन आज 100 साल बाद भी रेडियो एग्जिस्ट करता है, पॉडकास्ट और अब जो हम लोग सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सैचुरेशन पीरियड है, अपना फॉर्म तलाश रहा, और सिनेमा बहुत बड़ी चीज़ है। एंटरटेनमेंट उस तरह के बहुत बड़ा एक वो है, प्लेटफॉर्म है, वो कहीं से भी अपने आप ऐसा डायनासोर नहीं होने वाला है कि खत्म हो गया। देखो 2022 में ना पिक्चरें बनती थी, ऐसा नहीं होने वाला है, ये चलता रहेगा। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को तो बहुत चिंता है सर, लाइक No, so I'll tell you the decay of cinema. I think that there is, I mean, if you look at it from an Indian perspective,
if you want to just look at it from an Indian perspective. I think that there are forces that are pressurizing you to not be able to do what you want to do. And so I think that good stories are getting buried. And I'm telling you this from experience. Stories are just not getting made because they're like, "Arey yaar, nahi chalegi yaar, chodna." And not nahi chalegi from an audience perspective lens. It's from a it won't make it past censor board lens, right? So there's tons of reasons why you could attribute it. I don't think it's the filmmakers. That's one thing for sure. And I'm not taking anyone's side. I'm just saying that that's what I personally believe. If you look at the global universe of cinema, कौन है मैं यार, मैं क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया compared to any of these people, right? So I think that I don't think that there's a decay of cinema. I think that cinema is like Gajraj sir is saying that it's now finding its new form. पर ये बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ एल्गोरिदम बेस्ड हो रहा है. जैसे जो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को भी लाइक मार्वल से जो दिक्कत थी कि इट्स नॉट सिनेमा, और उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स बना था तो उन्होंने ऐसे 3 सेट्स इकट्ठे किए कि ब्रिटिश ड्रामा किसको पसंद है, केविन स्पेसी फैंस कौन है, तो एल्गोरिदम पहले सेट हुआ और उसके लिए चलो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं. सो बहुत ये ज़्यादा स्कॉर्सेज़ी ने बोला है. नहीं, दिस इज अ फैक्ट. सो एल्गोरिदम बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि, तो ये टेंशन वाली बात नहीं लगती एल्गोरिदम वाइज कि एल्गोरिदम डिक्टेट कर रहा है हम क्या देखेंगे, एंड बोथ इन रिगार्ड टू सिनेमा एंड कंटेंट. Is it not a problem how much algorithm has taken over our lives? But see, to me, I dislike the algorithm because the algorithm sometimes gives you stuff that you don't want to see only because it's popular. But in Scorsese's case, you're leaving out the quote. The quote was that the algorithm is not democratic. Yes. But the algorithm is democratic. Okay. Because the algorithm, what is a democracy? A democracy is what is the populace after. That is what a democracy in its truest, most beautiful, original, what we want it ideally to be definition is, right? What the populace is intending to be the case. And the algorithm does exactly that. The basis of the algorithm is like, share, subscribe, comments, traction. That's the algorithm. So it is democratic. So I'm saying that I don't particularly like the algorithm for my own viewing experience, because जब मैं देख रहा हूँ तो कुछ चीजें आती है जो मेरे को I'm like ये क्यों आ रहा है मेरे पास, right? But it's okay, I don't watch it. It's as simple as that. I don't watch it. So, and also what you're also not realizing is that the algorithm is also fairly personalized now, which is based on what you are watching. It's going to give you things that are similar to that. So it's not just an algorithm that decides what you want. And if you are, and what's wrong in Netflix making House of Cards at that point when they decided to make it on the basis of Kevin Spacey fans, who is big cinematic actor, plus British drama fans, plus whatever else fans, deciding therefore we'll make a show. Why? They're in the business of making money. Why will they not make money? मेरे को यही problems. When Scorsese was struggling to make, when he was, what was that, Shutter Island, and he wasn't getting money, he was running around everywhere to get money, na? So then